यो सांस लेने को ही जिंदगी नहीं बोला जाता है मेरे दोस्त। जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। जी हाँ, आपको इसी पोइम का जो रेस्ट ऑफ पार्ट रह गया था, इसको बताने के लिए, पूरी कंप्लीट पोइम बताने के लिए आज आपके बीच में दोबारा से आ गए हैं। यहाँ पर कवि ने कहा था, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा था कि इन लोगों ने सीनरी खराब कर दी थी। कवि का ये दुख नहीं है, सीनरी खराब कर दी, एक बार नहीं, दो बार नहीं, हजार बार करो, क्योंकि इन्होंने सीनरी कोई कोठी बंगले महल या कोई जेट खरीदने के लिए खराब नहीं की थी। सीनरी खराब अपने पेट की आग को बुझाने के लिए की थी। क्या कहा था इन लोगों से उन सेल्फिश पॉलिटिशियन ने कि इट इज इन द न्यूज दैट ऑल दीज पिटीफुल किंग, खबरों में ऐसी बातें आती थी कि ये जितने दया करने वाले, ये दया करने के योग्य किन, किन का मतलब रिलेटिव्स, ये जितने गरीब आदमी हो, जितने सारे गरीब आदमी है, आर टू बी बोट आउट एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन सारे लोगों को कहां पे दया करते हुए कहां सेटल कर दिया जाएगा, कहां सेटल कर देगा। जो आजकल कहा रह रहे हैं, जो गांव में रह रहे हैं, इनको गांव से उठा के बड़े शहरों में थिएटर के पास, मॉल के पास, जहां पे फिल्म चलती है, उस थिएटर में कितनी ज्यादा भीड़ रहती है। कवि यहाँ पे बता रहा है कि देखो इन लोगों को कैसे धोखा दिया जा रहा है अमीर लोगों के द्वारा, कि इनकी दुकानें थिएटर के पास लगवा दी जाएंगी, इनकी दुकानें बड़े बड़े स्टोर यानी मॉल के पास लगा दी जाएंगी। क्यों भाई, इतना बड़ा धोखा, मतलब इनके वोट लेने का ये एक बहुत ही चतुराई भरा, बहुत ही एक घटिया किस्म का एक तरीका ये नेता लोग लगा रहे हैं, वेयर दे वोंट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्व्स एनीमोर। नेता लोग क्या कहते हैं कि प्यारे भाइयों और बहनों, एक बार हमें सत्ता की चाबी सौंप दीजिए, उसके बाद आपके सारे दुख तकलीफ हमारे होंगे, आपको अपनी जिंदगी की टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। किस प्रकार से कितना सफेद झूठ इन नेता लोगों के द्वारा बोला जाता है इन गरीबों को अपनी जाल में फंसाने के लिए। क्या कह रहा है, वेयर दे वोंट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्व्स एनीमोर। कवि बता रहे हैं कि नेता, ये घटिया किस्म के नेता लोग इनके पास आते हैं और कहते हैं हम आपको शहर में बसा देंगे जहां आपको अपनी लाइफ की टेंशन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिकॉज यूर टेंशंस आर आवर्स। आपकी टेंशन हमारी टेंशन है, आप तो मजे ले, रोज ले, मौज करो और रोज करो। कितनी झूठी बात, कितना जाल में फंसाने का मतलब, एक पक्षियों को जाल में फंसाने के लिए दाना फेंका जा रहा है। वेयर दे वाइल ग्रेटी गुड डूअर्स, देखो क्या कहा गया है उन लोगों को जो सो कॉल्ड सोशल वर्कर बने फिर आज के दिन। देखो देश में कितने सोशल वर्कर है मेरे जैसे, वो क्या कहते हैं कि हम आपका भला करने आए हैं। एक्चुअल में दे डोंट हैव एनी इंटेंशन टू डू वेलफेयर ऑफ द पुअर पीपल। इनका गरीब लोगों का भला करने का कोई इरादा नहीं होता है। क्या इरादा होता है, ये अपनी रोटी सेकना चाहते हैं भाई लोगों। बेनिफिसेंट बीस्ट ऑफ प्रे, ये दोनों बहुत ही शानदार वर्ड है, ग्रीडी गुड डूअर, और ये याद कर लेना ये किसके लिए यूज हो रहे हैं। बेनिफिसेंट बीस्ट ऑफ प्रे, बीस्ट 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 सैवेज, ये वो जंगली जानवर है, ये वो जंगली जानवर है जो हमेशा किसकी तलाश में रहते हैं, प्रे। प्रे बोले तो हंट, जो एनी टाइम शिकार की तलाश में इन गरीबों के घरों के चारों तरफ मंडराते रहते हैं। ये इनकी जिंदगी का नाश करने आए हैं, ये इनकी जिंदगी के साथ खेलने आए हैं। एक्चुअल में ये एक मेमने की खाल में छुपे हुए भेड़िए होते हैं, ये आस्तीन के सांप होते हैं, ये वे गद्दार लोग होते हैं जो सामने तो दिखावा करते हैं कि हम बहुत भले हैं, अंदर इनके एक शैतान छुपा होता है जो मौके की तलाश में रहता है कि कब मौका मिले वो चौका मार दो। ये वो लोग होते हैं। स्वाम ओवर देर, देखो वर्ड आया स्वाम, स्वाम का मतलब होता है ओवर। ये लोग इनकी जिंदगी के, इनके घरों के चारों तरफ मंडराते रहते हैं, गेड़ी पे गेड़ी लगाते रहते हैं, मौका देखते रहते हैं कि कब मैं इनको अपने जाल में फंसाऊं। शिकारी आएगा, जाल में फंसाएगा, हमें फंसना नहीं है, हमें फंसना नहीं है, लेकिन एट लास्ट है तो बोले फंस जाते हैं इन शिकारियों के जाल में। ऐसा ही होता है ना आज की पॉलिटिक्स में,
आज के सो कॉल्ड सोशल वर्कर ऐसे ही तो लोगों को अपने जाल में फंसा रहे हैं भाई। कितने लोग, कितने लोग, ये देखो आज के दिन मैसेज आता है फोन पे, फोन करते हैं तो ये कहा कि आपके पास इस प्रकार से फोन आएगा कि हम सीबीआई से बोल रहे हैं, आपको फंसना नहीं है, फिर भी लोग फंस रहे हैं। हनी ट्रैप, कितने कितने जाल हम लोगों के सामने बुनने जा रहे हैं। स्वाम ओवर देयर लाइफ इन्फोर्सिंग बेनिफिट्स, ये लोग इनके जीवन के चारों तरफ मंडराते रहते हैं, इनके घरों के चारों तरफ मंडराते रहते हैं। इनफोर्स, इनफोर्स का मतलब लागू करना, इम्प्लीमेंट। ये कहते हैं कि हम आपके जीवन में बेनिफिट्स पहुंचाने आए हैं, यानी आपको लाभ देने आए हैं। हम वो सामाजिक कार्यकर्ता है जो आपका भला करने आए हैं, भला करवा लीजिए ना। ओहो, दैट आर कैलकुलेटेड टू सूद, कितना बढ़िया वर्ड है सूद। सूद बोले तो पेसिफाई। ये लोग कहते हैं कि हम आपको राहत पहुंचाने आए, अपीज करने आए हैं, आपको दुखों से, तकलीफ से मुक्ति दिलवाने आए हैं। देम आउट ऑफ देयर विट्स, अपने माइंड का प्रयोग करते हुए ये इनको ऐसी ऐसी बातें कहते हैं, दिमाग का प्रयोग लेते हुए ये इनको बताते हैं कि हम आपको राहत पहुंचाने आए। आपकी ये तकलीफ है ना, हम उसी तकलीफ को दूर करने वाले लोग हैं, तकलीफ दूर करवा लीजिए ना। बताओ भाई, अब बोड़े गांव की महिलाएं, बोड़े गांव के लोग, इन चालबाजों के, कनिंग किस्म के लोग होते हैं, इनके लिए एक वर्ड यूज कर देना आप मेरे प्यारे बच्चों, क्या यूज कर देना, कनिंग, चालबाज, धूर्त, धूर्त किस्म के लोग होते हैं। ये अपने माइंड का यूज करते हुए इनको अपने जाल में फंसाते हैं। That are calculated to shoot them out of their route, and by teaching them how to sleep, they sleep all day. और ये इनको कहते हैं कि कैसे सोना है, कैसे जगना है, कैसे बैठना है, जबकि आप पूरे दिन भर सोते रहते हैं। लोगों को कहते हैं कि आपको किस टाइम सोना है, जबकि खुद वो काम करते ही नहीं है। मतलब खुद तो इन चीजों को कभी फॉलो ही नहीं कर रहे। दूसरों को कहते हैं कि आप बीड़ी मत पिए, शराब मत पिए, जबकि खुद ठेका अपने घर पे खुले हुए हैं। तो ऐसे लोग हैं भी। डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट एट द एंशिएंट वे, ये लोग इन गरीब लोगों की नींद को खराब करते हैं उन प्राचीन तरीकों से। कैसे प्राचीन तरीकों से? पुराने समय में देखिए, जो पावरफुल लोग होते थे वो गरीबों की जिंदगी में जब चाहे तब दखल दे दिया करते थे। उसी प्रकार से आज भी ये सो कॉल्ड सोशल वर्कर, सो कॉल्ड सेल्फिश पॉलिटिशियन इन गरीबों के घरों में जब चाहे मन करता है वो चले जाते हैं और उनको कहते हैं हम आपको राहत पहुंचाने आए। कवि की शिकायत ये है, कवि कहता है कि देखो, इस दरा पे धरा धरा रह जाएगा, सिर्फ तेरी बातें इस दुनिया में आगे जाएंगी। तू कैसा था, कैसा है, ये बातें तेरी आगे तक जाएंगी। तो इंसान, क्यों तुम इस छोटे से जीवन को अपने आने वाले पीढ़ियों के ऊपर कलंक दे के जा रहे हो रे, ऐसे बुरे कर्म करके, ऐसी दुनिया को सता के। तो देखिए, किसी को सताओ मत। अगर आपके पास पावर है तो उस पावर का किसी की मदद करने के लिए प्रयोग कीजिए। कवि यही कह रहा है, आप इनको पीड़ा मत पहुंचाइए, ये मेरी तकलीफ है। मेरा मतलब कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की तकलीफ है ये। कितना अच्छा कवि था रे। एक आज के कवि हैं, सत्ता के साथ रहते हैं, सत्ता की जी हुजूरी करते हैं। और एक कवि वो होता है जो सत्ता से सवाल करता है, जो जनता की आवाज बनता है। ये जनता की आवाज करने वाला कवि है। ये वो कवि नहीं है जो पैसे लेके बातें करे। ये पैसे के लिए बिकने वाले कवि नहीं है। समटाइम्स आई फील, देखो कवि का दर्द देखो भाई, दर्द देखो कवि का। कभी कभी मैं ऐसा फील करता हूँ, आई कैन फील माई सेल्फ, आई कैन हार्डली बियर। बियर 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 वो बियर नहीं है। बियर का मतलब है यहाँ पर टोल रेट। क्या है? टोल रेट। इंड्यूर, इंड्यूर, हाँ जी हाँ जी। कवि कह रहा है कि मैं ऐसी बातों को नए के बराबर बर्दाश्त कर सकता हूँ। ये बर्दाश्त करने वाली ये बातें नहीं है, बर्दाश्त नहीं कर सकता एक पल। कवि कह रहा है The thought of so much childish longing in vain। देखो childish, childish का मतलब यहाँ पर है stupid, foolish। longing, longing का मतलब है desire,
और वेल का मतलब है यूजलेस। तीनों वर्ड को नोट कर लीजिएगा। कवि कह रहा है कि इन लोगों ने इतनी स्टूपिड डिजायर क्यों पाली रे, आज इनकी डिजायर है वो यूजलेस हो गई है। डिजायर क्या थी? डिजायर ये थी कि हम अपनी सब्जी बेचेंगे अमीरों के हाथों, आज वो इनकी डिजायर पूरी नहीं हो रही है। तो कभी ऐसे सपने मत लीजिए जो दूसरों के द्वारा पूरे किए जा रहे हो, सपने वो लीजिए जो आप पूरे कर सकते हो। प्यारे बच्चों, सपना हमने भी लिया था कि हमारे स्टूडेंट्स अच्छे कंटेंट्स को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आज हमारा ये सपना आप बच्चों के ऊपर है कि आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है, ऑथेंटिक लग रहा है, दया मत करना। अगर कंटेंट ऑथेंटिक है तो प्लीज एक बार के लिए उस बच्चे तक भेज दीजिए जिसको इसकी जरूरत है। हर कोई महंगे टीचर को अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन ये 1.5 GB 2 GB डाटा हर घर में आज के दिन उपलब्ध है। तो प्लीज एक बार शेयर कर दीजिए। रीगल कैरियर हब ये आपकी तरफ से एक एहसान होगा। तो कवि क्या कह रहा है कि इनकी जो डिजायर है वो यूजलेस हो गई है। मेरे को इन लोगों पे थोड़ा सा ये तरस आ रहा है, आपने इन पे क्यों उम्मीद की रे? अरे गरीबों, इन सेल्फिश अमीरों से क्यों आपने उम्मीद लगा के रखी? द सैडनेस। अब देखो, जब उम्मीद टूटती है ना, दिल टूटता है, तो बंदा क्या होता है? डेस्पोंडेंट होता है, सैड होता है। दैट लर्क्स, लर्क्स का मतलब है हिडन। इनकी उदासी छुपी रहती है नियर द ओपन विंडो, वो खुली खिड़की। दुकान का शटर खुला रहता है ना, इसी प्रकार से इनकी खिड़की जो है, इनके टिन साइड की खिड़की खुली रहती है। वहां उस खुली खिड़की पे ये रोड की तरफ देख रहे हैं उदास चेहरे के साथ कि कोई आएगा मेरा बंजारा, यानी कोई कस्टमर आएगा, ऐसी उम्मीद लगा के वो बैठे हुए हैं। लेकिन क्या होता है, ये बंदा वेट कर रहा है ऑल डे, पूरे दिन भर, इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, इस प्रार्थना के साथ, एक खुली प्रार्थना के साथ कि कोई तो मेरा सामान लेने आएगा, लेकिन कोई नहीं आता है। फोर्थ है, क्या उम्मीद करता है कि एक तेज गति से दौड़ती हुई कार आएगी और वो कार की अचानक से ब्रेक लगेंगी, सर की आवाज आएगी, ऐसी उम्मीद। स्केल ऑफ ब्रेक, ये गाड़ी के टायरों की जो आवाज है उसकी उम्मीद लगाए बैठा है। द साउंड ऑफ स्टॉपिंग कार, की एक रुकती हुई गाड़ी की एक साउंड आएगी, और वो साउंड जो रुकेगी गाड़ी, वो बंदा क्या इससे सवाल करता है? देखिए बोला, बने रहिए रीगल कैरियर हब के साथ। वो बोल द थाउजेंड सेल्फिश कार, देखो इन कारों को क्या बोला है कि ये कार सही सेल्फिश है। कार सेल्फिश नहीं होती, कार के अंदर बैठे हुए लोग सेल्फिश है। ये बंदा जो रोड साइड स्टैंड के अंदर जो वेंडर बैठा है, ये ऐसे उम्मीद लगा के बैठा है कि इन हजारों कारों में से एक कार तो रुकेगी अचानक से, और वो जो उस सड़क से गुजर रही है। अब एक कार रुकती भी है, लेकिन जो रुकती है वो सिर्फ क्या इंक्वायर करता है, क्या आस्क करता है, क्या पूछता है उस वेंडर से कि आपकी सब्जियों का रेट क्या है। ही ओनली आस्क्स द प्राइस ऑफ वेजिटेबल, सिर्फ रेट पूछता है भाई लोगों, खरीदता नहीं है। देखो मजे ले गया ना, मजे, भाई पैसे वाले लोग हैं, मजे ही लेंगे। इनकी तो भाई मेहनत की है इन्होंने किसी समय, तभी तो पैसा आया है। पैसे, वो सिर्फ रेट पूछते हैं। और दूसरी कार रुकती है, बट ओनली टू प्लो अप ग्रास। वो क्या करता है, उसने अपने टीम साइड के आगे थोड़ी सी जगह समतल कर रखी है, प्लेन कर रखी है, उस प्लेन जगह पे अपनी कार को टर्न कर लेता है। कभी कभी देखो गाड़ी को मोड़ने के लिए जगह चाहिए ना, तो इसको साफ जगह मिल गई, गाड़ी को मोड़ लेगा, वहां से टर्न कर लेगा। But only plow up grass in using the yard to back and turn around, यानी वो जो खाली आंगन है, उस आंगन के ऊपर जो घास है उसको प्लो अप, उसको कुचलता है। वो क्या करता है, कुचलता है अपनी गाड़ी को मोड़ने के लिए। वाह जी वाह, तगड़ा काम करके गया वेरे तुम। और एक तीसरा जो रुकता है, वो पूछता है कि भाई साहब ये सड़क कहाँ जाएगी। मतलब एक अगला जो पूछेगा, वो जो सड़क है उसकी डायरेक्शन पूछेगा, वो सिर्फ लोकेशन पूछेगा, भाई साहब ये कहाँ जा रही है। देखो पहले गूगल वगैरह, मैप वगैरह इतने होते नहीं थे, तो अपन डायरेक्शन वगैरह ये किसी से पूछा जाता था भी।
और एक अगला रुकेगा, वो पूछेगा, क्या पूछेगा, इसने तो हद ही कर दी पूछने की। भाई साहब सब्जी की रेडी लगा के बैठा है वो बंदा, और उससे पूछ रहा है, भाई जी एलपीजी बेच रहे हो क्या, सीएनजी है क्या, मतलब इस प्रकार के स्टूपिड, पेट्रोल है क्या, डीजल है क्या, मतलब वही एक दो ऐसा भी आएगा, वो पूछेगा, भाई जी ब्लैक डॉग है क्या, हैंड्रेड पाइपर है क्या, आपने ये नाम सुने होंगे ना, हाँ काला कुत्ता होता है ना, कुत्ते के बारे में पूछ लेते हैं, हाँ सियाणे हो, मेरे को पता है आप क्या समझ बैठे हो। तो ऐसे ऐसे स्टूपिड क्वेश्चन पूछते हैं वो। अब वो बंदा क्या कहेगा, जो रोड साइड स्टैंड के अंदर अपने सुबह से बैठा है लाचारी अवस्था में, वो कहेगा, अरे हमारे पास ऐसी कोई चीज नहीं है रे बाबा, आप यहाँ से जाइए रे बाबा, दिस क्रॉसली। ये बात उसको एंग्री कर देती है, वो थोड़ा गुस्से में बोलेगा और कहेगा, तेरी फूटी पड़ी है क्या रे, तेरे को दिख नहीं रहा है क्या मैं क्या बेच रहा हूँ, क्यों मेरे मजे ले रहा है भाई, तेरे को ऊपर वाला माफ नहीं करेगा। इस प्रकार से वो उसको थोड़ा सा धिक्कारता है, रिप्रोच करता है। अब कवि देखो, ये जो लास्ट स्टेंजा है ना, ये एक यूनिवर्सल अपील है, पूरे वर्ल्ड से एक अपील की गई है कवि के द्वारा। क्या कह रहा है, नो इन कंट्रीज मनी द कंट्रीज स्केल ऑफ गेट, कंट्री का मतलब रूरल एरिया, कंट्री का मतलब रूरल एरिया, कि ये जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं ना, ये पैसा पाने की जो उम्मीद लगाए बैठे हैं, ये ग्रामीण क्षेत्र के जो डिजायर कर रहे हैं कि हम कुछ अचीव करेंगे इन शहरी लोगों से, कुछ अटेन करेंगे। अटेन का मतलब होता है प्राप्त करना, कि हमें ये लोग कुछ दे देंगे, आपको देंगे बाबा जी का ठल्लू। द रिक्विजाइट, ये बहुत ही शानदार वर्ड है। रिक्विजाइट का मतलब होता है प्राइमरी, प्राइमरी अर्जेंसी, आवश्यकता, मोस्ट इंपोर्टेंट रिक्वायरमेंट, आप लिख सकते हो रिक्वायरमेंट, आप लिख सकते हो एक्सपेक्टेशन, क्या लिख सकते हो एक्सपेक्टेशन, कि इनकी जो मेन आशा है, उम्मीद है, लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज नेवर बीन फाउंड, इनके दिल की जो मुख्य चॉइस है, इनकी जो मुख्य डिमांड है, वो डिमांड कभी पूरी नहीं होती है। किन से डिमांड की गई थी, क्या क्या मांग की गई थी, इनकी मांग, हमारी मांगे पूरी करो, कभी इनकी मांग नहीं भरी जाती, नहीं सॉरी पूरी नहीं की जाती है, ठीक है भाई। और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, इस प्रकार से गांव के गरीब आदमी, ये गांव के किसान हमेशा शिकायत करते रहते हैं, ये अमीर लोग हमको इग्नोर कर रहे हैं, ये हमारी मदद नहीं कर रहे। अब देखो भाई, कहां तक ये सत्य है ये कंप्लेन या गलत है, ये तो आप लोग जानो, लेकिन मेरे को लगता है शिकायत कुछ हद तक बहुत सही है, क्योंकि इन्होंने कोई भाई इनसे भीख तो मांगी नहीं है, इन्होंने अपनी सब्जी के बदले में कुछ कैश मनी की डिमांड की है। तो ये कवि क्या कह रहा है कि ये गांव के लोग हमेशा एक शिकायत करते रहते हैं, आई कैंट ओवन द ग्रेट लिरिफुल, मैं कवि क्या कह रहा है कि मैं अकेला बंदा इन लोगों को एक बड़ी राहत नहीं दिला सकता। अब एक बंदा है कवि, मदद करना चाह रहा है, लेकिन ये जो जिनकी मदद करनी है, बेनिफिशियरीज जो हैं, जो लाभार्थी जिनको बोलते हैं, इनकी संख्या बहुत बड़ी है। कवि कह रहा है कि मैं अकेला बंदा इतने सारे गरीब लोगों की मदद करने में सक्षम नहीं हूं, सॉरी टू से दैट, टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन। कवि कह रहा है कि मैं अकेला बंदा इन लोगों को एक पेन, पेन का मतलब ग्रीफ, दर्द, मैं इनके दुखों से मुक्ति नहीं दिला सकता, अकेला अकेला चूहा पहाड़ नहीं खोद सकता, उसी प्रकार से मैं अकेला इतने गरीब लोगों की मदद नहीं कर सकता। कोई कह रहा है ये मेरा दर्द है, आप आ जाओ फिर कर दूंगा। एंड देन नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इनटू द सेन, सेन बोले तो समझदार, ठीक है, सेंस। अब कवि कह रहे हैं कि जब अगले दिन मेरे अंदर समझ आई, इसका मतलब जब मैं नींद से जागता हूं तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। क्या होता है, क्या होता है जब ये नींद से जागता है, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। आई शुड लाइक यू टू कम टू मी, आप मेरे पास आए हो, आप बोले तो द एबल पीपल ऑफ द वर्ल्ड हैव कम टू द पोइट टू say that we are with you to help the poor people, आइए मिलके साथ चलेंगे और इन गरीबों की मदद करेंगे। आया कोई नहीं है, कभी एक
डिजायर, कवि एक विश, कवि एक डिमांड, कवि एक रिक्वायर, जो अर्ज कर रहा है संसार से, एक रिक्वेस्ट कर रहा है, एक निवेदन कर रहा है कि हे संसार के सारे सक्षम लोगों, एक बार के लिए आगे आओ, कम फॉरवर्ड प्लीज, एक बार आगे आओ और इन गरीबों की मदद करते हैं, इनको भी अपलिफ्ट करते हैं। जो सोशल इनइक्वालिटी है उसको सोशल इक्वालिटी बनाते हैं, सोशल डिस्क्रिमिनेशन है इसको खत्म करते हैं, सामाजिक भेदभाव को खत्म करते हैं। कवि की ये संसार से एक यूनिवर्सल अपील है प्यारे बच्चों, ये अपील रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है। एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट, कि आप भले लोग मेरे पास आए हो और आपने कहा है चलिए हम आपको आपके दर्द से मुक्ति दिलाने के लिए आए हैं। कवि का दर्द क्या है? इन गरीबों का दर्द। इन गरीबों का दर्द क्या है? कि इनको इग्नोर किया जा रहा है, इनकी हेल्प नहीं हो रही। तो कवि कह रहा है कि संसार के सक्षम लोगों, आप एक बार आगे बढ़िए और इन गरीबों की एक बार के लिए मदद कीजिए, इनको भी समाज की मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश कीजिए। जो इनइक्वालिटी, जो बहुत ज्यादा जो खाई है वो बहुत चौड़ी हो गई है, इस खाड़ी को नैरो कर दीजिए, इसको बरीक कर दीजिए, ऐसा कवि एक निवेदन कर रहा है। और आपसे भी आपका ये गुरु निवेदन कर रहा है कि अगर पोइम अच्छी लगी तो शेयर वाला बटन दबा दीजिए, अपने साथी को भेज दीजिए। जय हिंद प्यारे बच्चों। इस पोइम के कुछ डाउट्स वगैरह हैं तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा, आपका हर डाउट, आपके हर क्वेश्चंस वगैरह को हम सॉल्व करवाएंगे। समय का थोड़ा सा अभाव चल रहा है, एग्जाम आपके नजदीक आ गई है, हम कोशिश करेंगे कि आपके पास हर वीडियो पहुंचे जिसकी आपको जरूरत है। जय हिंद।